अरे बाहर आ जाओ, तुम हर रोज इंसानों का भोजन चुराती हो। जिस दिन पकड़ी गई तो इंसान तुम्हें बंदूक से मार देंगे। इंसानों का भोजन बहुत स्वादिष्ट होता है, और रही बात पकड़े जाने की, ऐसा कभी नहीं होगा। गौरी वहाँ से चली जाती है। आज मैं आपके लिए देसी घी से बनी चूरी लेकर आई हूँ। चूरी? चूरी तो मुझे बहुत पसंद है। पीछे पेड़ की खोकर में छुपी हुई गौरी कव्वी सब देख और सुन रही थी। मैं नदी से पानी ले आऊं, फिर हम दोनों मिलकर चूरी खाएंगे। ऐसे किसान की पत्नी मटका उठाती है और नदी पर पानी लेने चली जाती है। जब तक पत्नी जी आती हैं, तब तक मैं थोड़ा काम कर लेता हूँ। और किसान अपने काम में लग जाता है। देसी घी की बनी हुई चूरी, आज तो मजा ही आ जाएगा। पेड़ की खोकर से गौरी कव्वी आहिस्ता से बाहर निकलती है और चूरी का डिब्बा उठाकर उसी पेड़ की खोकर में छुप जाती है। वो मजे मजे से चूरी खा लेती है। डिब्बा उसी जगह रख देती है। किसान की पत्नी भी पानी लेकर आ गई थी। सुनिए सुनिए जी, आपने मेरा इंतजार ही नहीं किया और सारी चूरी अकेले ही खा ली है। किसान भी वहाँ आ जाता है। चूरी खुद खाकर नाम मेरा लगा रही हो? तुमने खाई है। तुमने खाई है। पेड़ की खोखे में छुपी हुई गौरी कव्वी ये सब देखकर बहुत हंस रही थी। लड़ने के बाद किसान और उसकी पत्नी घर चले जाते हैं और गौरी भी पेड़ की खोखर से बाहर आ जाती है। जब तक इस पेड़ की खोखर है, तब तक मैं कभी पकड़ी नहीं जाऊंगी। गौरी वहाँ से वापस जंगल चली जाती है। दूसरे दिन फिर ऐसा ही होता है, क्योंकि आज फिर किसान और उसकी पत्नी की रोटी गौरी ने चुरा ली थी। तुमने सारी ही रोटी खा ली, मैं अब भूखी रहूंगी क्या? नहीं, मैंने अभी तक कुछ नहीं खाया। रोटी तुमने खाई है। तुमने खाई है। झूठी झूठी झूठी। तुम दोनों ने नहीं खाई, पागल इंसानों। तुम्हारी रोटी तो मैंने चुरा ली है। ऐसे गौरी हर दिन किसान और उसकी पत्नी का भोजन चुरा लेती। कालू जी, आज तुम भी मेरे साथ चलो, बहुत मजा आएगा किसान का भोजन चुरा कर खाने में। गौरी, मुझे डर लग रहा है, कहीं पकड़े तो नहीं जाएंगे? कभी नहीं, मैं जिस तरीके से किसान का भोजन चुराती हूँ, हम कभी नहीं पकड़े जाएंगे। फिर लालच में आकर कालू कौवा भी अपनी पत्नी के साथ किसान का भोजन चुराने चला जाता है। आज किसान भी खेत में थोड़ा पहले ही आ गया था। पेड़ की खोखर में छुपे हुए कौवों को किसान देख लेता है। तो ये तुम हो जो हर रोज मेरा भोजन चुरा लेते हो। मैं आज तुम्हें सबक सिखाऊंगा। फिर किसान एक जाल लेता है और उसे पेड़ की खोखर के बाहर लगा देता है। किसान की पत्नी भी भोजन लेकर आ जाती है। कालू, जैसे ही किसान और उसकी पत्नी इधर उधर होंगे, हम भोजन चुराकर इसी खोखर में छुप जाएंगे। मुझे बहुत डर लग रहा है गौरी। पहला दिन है ना तुम्हारा, तुम चिंता ना करो। आज मैंने मीठा हलवा बनाया है और आज हम ये हलवा एक साथ ही खाएंगे। मुझे सब मालूम हो गया है। क्या क्या मालूम हो गया है आपको? मैं बताता हूँ। आप ये हलवा इस पेड़ के पास रखकर यहाँ आ जाएं। फिर किसान की पत्नी हलवे का डिब्बा पेड़ के पास रख देती है और थोड़ी दूर अपने पति के पास चली जाती है। गौरी और कालू जैसे ही हलवा चुराने के लिए खोखर से बाहर निकलते हैं, वो दोनों जाल में फंस जाते हैं। कालू, कालू, ये क्या हुआ? हम तो जाल में फंस गए हैं। मरवा दिया तुमने मुझे, पहले ही दिन मरवा दिया। किसान भी भागकर वहाँ आ जाता है। किसान गौरी को जाल से निकाल लेता है और कालू किसी न किसी तरह जाल से निकलकर भाग जाता है। इंसान को पागल समझती हो दुष्ट कव्वी। फिर किसान गौरी कव्वी की खूब पिटाई करता है। मर गई इंसान जी, प्लीज मुझे छोड़ दें। काफी पिटने के बाद गौरी की पूंछ टूट जाती है और वो छूटकर भाग जाती है। तो ये कौवे थे जो हर रोज हमारा भोजन चुराते थे। गौरी तो भागी जा रही थी, वो तो जंगल जाकर ही रुकती है। गौरी, ये तुम्हारी पूंछ कैसे टूट गई? चिड़िया, क्या बताऊं, मैं दिवाली के लिए पटाखे लेकर आ रही थी कि एक पटाखा रास्ते में ही जल गया और मेरी पूंछ टूट गई। थोड़ी दूर बैठा कालू कौवा ये सुनकर हंस रहा था, जिसे गौरी कव्वी बहुत गुस्से से देख रही थी।